अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस कर। मैं हूं अली सलमान, मेरे साथ है 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए 4 चूहे जा रहे थे, बज रही थी बीन। एक चूहे को सामने डस लिया, बाकी रह गए 3 चूहे जा रहे थे, बाकी मैं कोई ठेका नहीं चुका है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि चाहे बाबा हो चाहे उस्ताद हो, कभी अपने शागिर्द को पूरी तरह ट्रेन नहीं करता। जैसे बिल्ली ने शेर को चढ़ना नहीं सिखाया दरख्त पे। चढ़ने से याद आया कि तुम आज कैसे आए हो? एजाज की बात है, मैं बिल्ली और सांप के साथ बैठा हुआ हूँ आज। ये दोस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्ली, सांप और नेवला। एक चूहा उसने खाया है, एक चूहा इन्होंने खाया है। मेरा ख्याल है चूंकि गुफ्तगू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मैं डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब आ जाए इससे पहले कि डार्विन की थ्योरी जो है वो सच्ची साबित हो। प्लीज कम एंड रेस्क्यू मी। सर ये जो मैंने कहा कि आप लोग कह रहे थे ना चूहा, सांप और नेवला और बिल्ली, तो मैं कहा डॉक्टर साहब कोई बुरा ना मान जाए, मैं बुला लूं डॉक्टर साहब को जरा। सर ये जो डार्विन थे, ये सर सैयद अहमद खान के कजन थे। हम हमारे डॉक्टर साहब बताएं, क्या? डार्विन जो है सर सैयद अहमद खान साहब के कजन थे। नहीं, वो तो सर चार्ल्स डार्विन। नहीं, और दौर इन्होंने कहा था कि बंदर पहले इंसान था। उसने कहा था कि हमारे अबाव अजदाद बंदर थे, नहीं मेरे तो नहीं थे। तो उनके होंगे, हमें उस पर क्या तराज है? वाह 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 वाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सेहा डे मनाया हुआ है। आप खाकी हीरो लग रहे हैं आज। खाक में क्या क्या सूरत है। हमने जिस तरह के शो कर दिए ना पिछले कुछ सर मेरे दोस्त के जो नाना है ना, वो कुछ नहीं करते थे, तो उनको हाउस वाइफ कह सकते हैं। हाउस अरेस्ट होंगे वो भाई। हाउस वाइफ नहीं, हाउस मैन कह सकते हैं। अच्छा ठीक। हाउस हस्बैंड नहीं, अगर वो फादर है तो हाउस फादर कह ले। नहीं, वैसे आपको एक बात बताऊं, डार्विन को कीड़े खाने का भी शौक था। डार्विन को तो यार दैट्स प्रोटीन। रॉ मीट में क्या मुराद है? रॉ मीट में आप फिश खाएं, रॉ आपकी सेहत, मैं खाती हूँ। तभी तुम्हारी तबीयत आजकल हम देख रहे हैं नासाज है। तुमने कि आजकल की तबीयत खराब है, बीफ सुशी खा ली। लियारी नदी की सुशी खाई है। डॉक्टर साहब आज आपका खाका किसका है? आज खाका है सोहेल बड़ैच साहब का। सुबह अगर लोहे वाले मिले तो रात को कुछ ऐसा काम तो किया। वाह वाह, सोहेल बड़ाई साहब आए सर, आज सर। वाह 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 वाह। सोहेल बड़ैच पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, इतने बड़े एंकर कि उनके साथ तो जहाज को भी लंगर अंदाज किया जा सकता है। आप न्यूज चैनल देखते हैं और सोहेल बड़ैच को नहीं जानते, क्या ये खुला तजाद नहीं? वाह वाह वाह। वैसे कहते हैं पहले तजाद इतना खुला नहीं था, उसे ज्यादा सोहेल बड़ैच ने खुला किया। खुशाब में पैदा होने वाला पहला बड़ा आदमी है। पहले तो इस शहर में बच्चे ही पैदा होते हैं। कहते हैं रिश्तेदार नौमौलूद को देखने आए तो उन्हें देखकर कहने लगे ये तो साल पहले पैदा हुआ है और हमें इतला अब दी है। उनका पूरा नाम सोहेल सरवर सुलेमान बड़ैच है जी। उनका नाम सुनकर ही पता चल जाता है कि 4 बंदे आ रहे होंगे। फिर उन्होंने डाइटिंग का प्लान बनाया और अपना नाम कम करके सोहेल बड़ैच कर दिया। उनकी शख्सियत अदबी और सहाफती दुनिया में जितना फैलाव रखती है, लगता है अब उन्हें 2 कनाल के नाम की जरूरत है। हंसते हुए लगता है बेख्याली में किसी ने वेस्पे को किक मार दी हो और वो स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। उनको खाना वही पसंद है जो मोटा कर सके। बैलेंस का पूछो तो बैंक बैलेंस की बजाय कहेंगे हाँ सहाफी को बैलेंस होना चाहिए। बैग रेडी रखते हैं, जहाँ कोई बुलाए वहाँ चल पड़ते हैं, किसी को इनकार नहीं करते, यहाँ तक कि घर वाले बुलाएं तो घर भी चले जाते हैं। हर बात पे हंसते हैं, इसलिए पता नहीं चलता किस बात पर खुश हुए किस पर नाराज। इसके लिए खुद उनसे पूछना पड़ता है। अंदाज ऐसा नर्म कि सख्त से सख्त सवाल भी पूछेंगे तो लगता है तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह। अदाकाराओं से सवाल पूछते हुए जरा लिहाज नहीं करते। उनका लिहाज क्या करना, अपना जरा लिहाज नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। हमारे यहाँ जो चिल्ला नहीं सकता वो बड़ा एंकर नहीं बन सकता। यूं ये बड़ा एंकर बनने से बाल बाल बचे हुए हैं। सोहेल बड़ैच जैसा प्रोग्राम करते हैं, ऐसा प्रोग्राम हर कोई करना चाहता है, क्योंकि और किसी प्रोग्राम में अदाकाराओं और डांसर्स के बेडरूम तक रसाई नहीं होती। सोहेल बड़ैच ने जिस दिन अपना शो करने जाना हो, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक खाना नहीं खाते। खवातीन से बात करते हुए होंठों को गोलाई में सुकेड़ लेते हैं, यूं लगता है अभी सीटी बजाएंगे, लेकिन खवातीन इंतजार ही करती रह जाती। कहते हैं बीवी एक
अलबत्ता मोहब्बतें हस्बे तौफीक रख सकते हैं। वाह, सुना है उनका गाना सुनकर चाहत फतेह अली खान को हौसला हुआ कि मैं भी गा सकूं। लीजेंड कभी भी टायर्ड नहीं होते और ना कभी रिटायर्ड होते। वाह, सुहेल वड़ाइच लीजेंड है या नहीं, पर वो टायर्ड होता है ना रिटायर्ड। वाह, 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 वाह। मुझे मजा आया है, उनका पूरा नाम तो सुहेल सुलेमान सरवर वड़ाई। नहीं, सुहेल सरवर सुलेमान वड़ाइच। इतना जिन्नाती नाम है। इन्होंने अपना नाम छोटा किया, 2 को लंदन भेज दिया, एक नु अबे नु आन तू मना किता, दूसरे दिन लोही बड़ी बैठी आन दे बाहर। एक ही मैंने वैसे इनके मेहमान देखे हैं जिन्होंने इनको कुछ नहीं खिलाया। वो कौन थे? तो सबको पता है क्योंकि हाँ। नहीं, मेरे पास जब आए थे तो मैंने भी जो है ना एहतमाम किया हुआ था, लेकिन चूंकि हम उन पे इतने स्किट बनाते थे खानों का, क्योंकि हमारा पूरा एक सेगमेंट होता था, हम सब ईद से हमें। I wish we can have in our show यार। हाँ, What a great person। बहुत मजेदार गुफ्तगू और पॉजिटिव आदमी है। माशाल्लाह। नहीं, पॉजिटिव तो मुस्तफा भी बहुत है। आप कोविड के नहीं, टेस्ट देख पॉजिटिव लें। है और हम्बल भी है ये। नहीं, कोविड के अभी आज HIV का टेस्ट करा गया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, नेगेटिव होगा। माशाल्लाह उन्होंने एक ही शो में हर चीज एक्सपीरियंस कर ली। वो अगर ये भी बोलते थे ना, फिर गेस्ट स्विमिंग गए, तो अगला शॉट आता तो सुहेल वड़ाइच पानी में। अली भाई, आपने वैसे हर चीज ट्राई की, लेकिन आपने गाना कभी? अच्छा, म्यूजिक में ये वे बताएं कि वो पुरानी रिवायत है, वो जूते उतार के सुनते हैं। सर, मेरा जो मेहमान आ रहा है, मैं जूते उतार के उनको वेलकम करूंगा, क्योंकि बड़ों के आगे जो है ना। और आजकल मैंने देखा है कि जो नए गाने वाले हैं ना, उनके सामने बंदा जूता उतार ले तो ये कहते हैं, respect मैं तब तक नहीं गाऊंगा जब तक आप जूता रखेंगे ये नहीं। रिस्पेक्ट है। वाह वाह वाह। मतलब हर एक का तरीका, मैं हाथ भी चूम लेता हूँ, आपको पता है। मेहमान देखते ही अली सलमान ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। एहतराम जूतों से ज्यादा होता क्या? नहीं, आप अपना तरीका, आप रिस्पेक्ट दे। आप बड़ों ये के हमारे मेरे अगर बस में तो मैं थल्ले भी ये बैठ जितने बड़े हमारे सिंगर हैं, हमारी मोहब्बतें इनके लिए बेताशा हैं। तो आइए उस अहद के बानी को वेलकम करते हैं, द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार। मेरे तो वो मतलब क्या कहना चाहिए, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता था, शहजाद बुलाएंगे। आजकल आम हो गया है लोगों को उठाना। आजकल आम हो गया है लोगों को उठाना। जनरल साहब, दिल हो गया है तेरा दीवाना। अब तहसीन जावेद था, What a player। बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तहसीन भाई ने भट्ट साहब के कान में पूछा, एक कोट तुसी भी उथू लेके आई हो? मैं जो है, मुझे तहसीन भाई को देख के ये खुशी हुई कि जब हम इनको अपने स्टूडेंट लाइफ में देखते थे तो तब भी ऐसे ही अब जवान छोटे थे। हो गए हैं, हाँ, अब जवान हो गए हैं। सही कहते हैं कि जो आर्टिस्ट और क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो 28 साल का रहता है। 28 साल। डॉक्टर साहब आज 27 के हैं। तहसीन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑफर। है, मुझे पता है कि आप आजकल रेजिस्ट करते हैं। आपने किनारा कशी तो नहीं इख्तियार की भी, लेकिन आप बहुत चूजी हो गए। नहीं, मैं स्टेट्स में बहुत बिजी हूँ, तो मेरा सेटअप ज्यादा उधर है। मैं यूएस, कनाडा पूरा एक टूर। तहसीन भाई को अमेरिका में डैलस ने ऑनररी सिटीजनशिप दी हुई है। तहसीन भाई, कोई जुगाड़ है हमारी? ये देखें, ये सवाल जो है ना, ये जवाब आपको देने पड़ेंगे। और ये मुझे आज तक समझ नहीं है, मौसीकी तो ये एक मकाम रखते हैं। इन्होंने पता नहीं क्रिकेट क्यों नहीं खेली आपने सीरियसली? आप तो पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके नहीं, हो। मैंने ऐसी क्रिकेट नहीं खेली। वो जो एक स्कूल कॉलेज के बच्चे खेलते हैं वैसे खेलनी शुरू की। एक फील्ड वो भी देख रहे थे, पढ़ाई भी देख रहे थे, गाना भी चल पड़ा। तो वो गाना जो था वो ज़्यादा भारी हो गया, तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह गई। लेकिन वो क्रिकेट का शौक, वो जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक अपीयरेंस जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, तो शायद फिटनेस का बहुत ख्याल रहा, क्रिकेट में रहे, ग्राउंड में रहे। अली के साथ भी क्रिकेट खेली हमने। हाँ, एक मैच लेकिन हमारा जो फलसफा है कि ये जो अपीयरेंस खराब नहीं होती ना, ये एमाल की वजह से मेरे पे आने लगी। हमारा फलसफा है कि 25 साल तक जो शक्ल होती है वो अल्लाह ने जो बनाई होती है वो होती है, उसके बाद जो होती है वो फिर आपकी करतूतें बनाती डॉक्टर है। साहब, बीवी तो डॉक्टर था भी कमाल होना मुस्तफा। सर, कोई मैच खेलते हुए सुना है आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी इजाज असलम साहब से, वो क्या हुआ था? यार मैं यहाँ हूँ, या तो आप लोगों की जो मस्तियाँ हैं उनको एंजॉय करने के लिए, और या फिर ये कि म्यूजिक से रिलेटेड बात करने के लिए। क्रिकेट मेरा बेसिकली बिल्कुल भी
कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है या ये कि मेरा वो मैंने अभी शौक है बताया। आपका। लेकिन एजाज इज अ ब्रदर और अब से नहीं है। एजाज जो है ना इमोशनल आदमी है। एजाज और मेरा साथ एजाज के पहले तकरीबन प्रोजेक्ट से है, जो टेलीविजन पे एक ये जहाँ प्रोग्राम होता था हाँ। वहाँ से इंट्रोड्यूस, तो मैंने उसके लिए गाने गाए थे। तो वो मेरा एक ताल्लुक है। क्रिकेट में कुछ हमने इतनी क्रिकेट खेली है थैंक्स टू मोइन खान एंड DHA स्पोर्ट्स क्लब कि अब हमें रेगुलर एक ग्राउंड मिल गया है, हमें नेट मिल गया है। उसको मैंने वहाँ एक टीम बनाई, मैंने फिर क्लब को बोला भाई हम एक फनकारों की टीम बना लेते, तो स्पेशली फनकारों की वहाँ टीम बन गई और जितने भी जो मेंबर्स हैं वो फनकार हैं उसमें। तो हम क्रिकेट खेलते रहे, एजाज भी हमारे साथ खेलते हैं। वो मुझे पता है आप मुझे वे यू नहीं वहाँ नहीं जा रहा want me to go. नहीं, अब मैं पहले लेकिन एजाज इज अ ब्रदर, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सोचा। वो एजाज की साइड से ज्यादा और अभी हमने रमजान में फिर खेला, तो वो ही इज अ स्वीट ब्रदर। नहीं वो एजाज की साइड, वो जज्बाती आदमी है और कुछ और भी बड़े जज्बाती आदमी है। लेकिन एक इन्होंने बड़ी मजा, हमने एक टीम बनाई फनकारों की, जिसको देखे कहते थे कितने बड़े बड़े फनकार ने मार। अच्छा, हमें मौसीकी का जो सफर है ना स्टार्ट मैं आने लगा हूँ, मैं आने और साथ साथ कुछ उस दौर में हमें वापस भी लेके जाए। जैसे में ये आमद ये हुआ कब, एहसास कब हुआ था कि एक मतलब ये तो यू आर बोर्न विद दिस और यू डोंट हैव इट? आई थिंक आई डिडंट नो कि मैं कुछ सिंगर हूँ, मैं होता ही चला गया। जैसे अब स्कूल या कॉलेज में एक तो ज्यादा इसमें दोस्तों का अमल दखल होता है, ज्यादा। ऑलवेज वी शुड बी थैंकफुल टू द फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको इनकरेज करते हैं, वो आपको ट्रैक दिखाते हैं, वो बताने लगते हैं कि यार तू ये कर ले। समटाइम आप एग्री नहीं करते हैं लेकिन आप शुरू कर देते हैं। तो देन आप क्या चाहते थे? मैं ज्यादा मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ था वैसे ज्यादा, लेकिन ये कि मैंने नाते भी पढ़ी माशाल्लाह। और मैंने फिर वो इमरजेंसी स्क्वाड या स्काउट की ट्रेनिंग भी वो भी करता रहा मैं, वो भी मेरा शौक था। यूँ समझ लें कि मैं बहुत एनर्जेटिक था। ठीक है, क्या मतलब है, हमने तो अभी भी देखा हुआ है ग्राउंड में, हमें पता है कितने बुजुर्गों से बेहतर है तो हमारे। वो होता रहा और फिर वो भाई हमारे एक फैमिली में कोई गेट टुगेदर था, तो उन्होंने बहुत जोर दिया कि गाओ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि म्यूजिक था उसमें, तो तबला और हारमोनियम, उस जमाने में तबला हारमोनियम ज्यादा होता था, बैंजो बैंगो ये टाइप की चीजें ज्यादा। तो मैंने गा दिया तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। आपने क्या गाया था? वो आप हैरान होंगे क्योंकि आई एम नोन एज अ पॉप सिंगर। हाँ, मैं शेखी आलमगीर। बट यू आर एन इंटेंस क्लासिकल आल्सो विद पीपल। अभी डॉक्टर साहब उस पर बात करेंगे, इन्होंने अभी एक बात बड़ी मजेदार मुझसे कही थी। क्या गाया था आपने? मैंने उस वक्त गाया था मेहदी हसन साहब का एक गाना था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, सर हमें आज जो कुछ बोएगा काटेगा। एक एक लाइन हम तो पूरा उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ हम वो से मिली लेके नगमा भी वहाँ। सुनेंगे भाईजान। हाँ हाँ अच्छा वो गाना उसकी लिरिक्स बहुत अच्छी, ऑब्वियसली हाउ ओल्ड वर यू? बहुत नहीं, लाइक ये ना पूछो। 11 नहीं वजह नहीं, 11 मेहदी साल। हसन साहब 11 साल 11 साल आसान काम तो नहीं है डॉक्टर साहब। 11 साल का। बस वो लड़ा हुआ था, शायद फैमिली के जो बड़े सीनियर मेंबर्स थे उनको पसंद था, तो वो सुनते रहते होंगे तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया होगा। हाँ। तो उस वक्त वो बैठे हुए थे तो मैंने वही शायद गा दिया। वो था 100 बरस की जिंदगी में एक पल, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। फिर आप तस्वीर, आज हमारी जो यूथ है, लेकिन ये मैं ब्रेक के बाद करूंगा क्योंकि बड़ी एक कोरिया का बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। आज हमारी पूरे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो कोरियन ड्रामे देख रही है। इन्होंने कोरिया में उस वक्त में राज किया जब अभी लोगों को कोरिया का ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला। छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाएगा। वी हैव द लेजेंड विद अस, स्टे विद अस। Welcome back after the
चाय कॉफी चाय भिजवाई है। और अच्छा, तो अब हुआ ये जनाबे अली कि हम आजकल कोरियन ड्रामे देख रहे हैं और कोरियन म्यूजिक भी। कोरियन म्यूजिक आज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, उस्ताद मोहतरम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी उधर भी जाएंगे, इज इनवाइटेड टू कोरिया। देयर आर अबाउट 30-35 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गए। वहां क्या हुआ वो तो ये बताएंगे। उसके बाद एक लड़कियों का बैंड है जिन्होंने इनका परफॉर्म किया। तो भाईजान हमें तो कोई साथ वाले ऑडिटोरियम में नहीं घुसने देता। यहाँ देखिए माशाल्लाह, अल्लाह सुभान ताला ने जो, वो क्या वाकया था तहसीन में? सर वो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है कोरिया में। हाँ 36 कंट्रीज थी। वाओ। मैंने शेयर एक 36 मुल्क थे और हर मुल्क से 5, 6, 7 लोग तो हर मुल्क से थे। और जापान से, चीन से तो कोई 30, 40 लोग थे। वाओ। और पाकिस्तान से मैं अकेला था। वाह। अब उसकी वजह कम्युनिकेशन हो सकती है, या कोई और वजह हो सकती है, या बजट हो सकता है, Right. जो हमारे मुल्क में रहा है। लेकिन मैं फिर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और या फिर वो कॉन्फिडेंस होगा मुझ पे कि अकेला जाएगा और कुछ कर लेगा। तो जब उन्होंने मुझे अकेला भेजा तो कौन सा मैंने, साल था तहसीन में? ये 94, तो जब मुझे पता चला मुझे अकेला भेजा तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, बजट वाला नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया। मैंने कहा शायद इनको कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ कर जाऊंगा। मैंने कहा यार मैं कुछ करूंगा। तो मैंने फिर क्या, पूरा पिछले उनके फेस्टिवल देखे। फिर मैं यहाँ जो काउंसलेट जनरल थे मैं उनसे मिला। मैंने रिक्वेस्ट की अपने स्टेट को तो मुझे उनसे मिलवाएं। फिर मैं उनसे मिला। मैंने फिर उनसे पूछा आप किन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, क्या आपका क्राउड लाइक करता है। कुछ मैंने देखा है, कुछ आप बताएं। तो उन्होंने कहा हम 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एक, हम अपनी ज़बान को, आपने देखा होगा अक्सर वो लोग नहीं बोलते कोई और। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ है फ्लावर। वाह वाह। वो स्प्रिंग फेस्टिवल है तो स्प्रिंग की बड़ी वैल्यू है वहाँ पे, फ्लावर की। उन्होंने कहा 2 चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे ये एडवाइस किया गया था कि मैं अपने, जैसे मेरा एक गाना था, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम, तो ये था। तो मैं सोच रहा था कि मैं ये गाऊंगा या ये कुकड़ी और नहीं गाऊंगा या कोई फोक गाऊंगा। ये बातें सुनने के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। था वो डिफिकल्ट, लेकिन मैंने माइंड चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं वहाँ जाके कोरियन गाना गाऊँ। तो वो जो इनका इंटरप्रेट है, ए मिस्टर चेची, नो दिस गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू, forget it, no, don't do it. मैंने कहा नहीं, मैं यही करूंगा। अच्छा, अब हम अपने मुल्क की हम सारी ज़बानें गाते ही रहे। हम स्पेनिश भी गा दिया। आपको मैंने फिल्मों में काम करने का तो नहीं बोला है मुझे। तो मैंने कहा गाऊंगा। खैर बहुत बड़ी मुश्किल से उनको मैंने राजी किया। मैंने कहा मुझे आप बताएं, कुछ गाने सुनाएं, कुछ गाने सुनाएं। मैंने कहा कौन सा ऐसा है जो आपकी आवाम को या लोगों को पसंद है। उन्होंने कहा जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ओके। तो फिर उन्होंने एक गाना निकाला और वो मुझे मेलोडियस भी लगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा सिमिलर हो। तो वो मैंने उनसे कहा मुझे ये गाना है। आर यू श्योर? मैंने कहा यस। फिर मैंने लिखवाया, फिर मैंने रोमन में लिखवाया। फिर आप यकीन जाने कि मैं कोई 8 दिन गया हूँ रोजाना। ये काउंसलेट यहाँ था क्लिफ्टन पे, सीयू के प्रैक्टिस की उनका घर। वाओ। वो कहते थे ऑफिस के बाद ही मैं मिल सकता हूँ, लोग जल्दी सोने वाले हैं। तो ऑफिस खत्म होता था, मैं रोज 8 दिन जाता था और मैं उनसे कहता था बोलो, मैं लिखता था, फिर मैं बोलता था, फिर वो ओके करते थे। फिर ये हुआ कि वो मेरे सामने गाना गाने लगे और वो गाना वो मेरे साथ गाते रहे। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो याद किया और जब मैंने गाया है तो वो क्लिप आज भी कोरियन टेलीविजन के ऊपर होगा। वाओ। कि वो रिस्पांस मैं आपको बताने। वाओ। तो फिर आई गॉट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। वाह वाह वाह। लेकिन हमें क्या, मिनिस्टर हम तो अभी सुनना चाहें। नहीं वो बिल्कुल अब मुझे याद भी नहीं है। आप जो मर्जी गा दें, मैं तो वो कोरियन। अगर किसी कोरियन ने सुन लिया वो 94 लाइक व्हाट 30 इयर्स राइट ओनली, तो उसके बाद तो मैंने कभी गाया भी नहीं, कोई एक आध जुमला गलत कह दिया। उसका मतलब क्या था? वो कुछ मांगुंबोंग है दोजी, मांगुंबो है दोजी, चोसुने चारा, चुंगिंग बोंगप्यूर माजी, चुंगिंग बोंगप्यूर माजी, इस टाइप का। वाह 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 वाह। वो देखिए वो आ गया। और ओरिजिनल नॉर्थ कोरियन लेकर आए हैं आप। वो स्टाइल जो बॉव करने का इतना अच्छा गाया, ऐसा लग रहा था। सॉरी, इतना जबरदस्त आपने गाया, ऐसा लग रहा था हसन जहांगीर ने लिरिक्स लिखे।
कोरियन में नहीं, लेकिन इससे जो सबसे मजे की चीज है ना, वो मैं आपको बताऊं क्या है। जब उस इंटरप्रेटर ने बोला ना, जिस तरीके से इन्होंने बोला है, वो ऐसे लगे जैसे वो कोरिया में होटल में कह रहा है निकलो छापा। नहीं, आपने पूरी जबान सीखी। कोरिया जा रहे थे, ये भी गए काउंसिल जनरल से मिलने, उनसे पूछ रहे हैं हाउ टू से हाउ मच इन कोरिया। एक और बात है, अगर मतलब कोई कोरियन सिंगर होता और पाकिस्तानी बताता ना, कुछ ना कुछ गलत जरूर सिखा रहा। नहीं, वो चाइनीज ने गाया हमारा दिल दिल पाकिस्तान। बाकी जो जिंदाबाद ये भी बोला। सचिन जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से दो बोल उसके मिली नगमा के जरूर सुनाइए। मिली नगमा पहले गेस्ट आए जिनको इन्होंने तहसीन जी बोला है, वरना भाई बोलती हैं। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं बोला इन्होंने। हाँ, तसीम भाई को आपने वो सवाल किया जो मैं चाहता हूँ मुझसे किया जाए, या आपने वो कहा है गाने को जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कैरियर की जो बिगनिंग है, जिससे मैं मशहूर हुआ था, वो तो यही है। ये सब तो बाद में हुए हैं, वन वे टिकट लेके आना, ये सब तो बाद में हुए हैं। या मैं भी कहूँ तुम भी कहो, दम 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 बाद में हुआ। फिर ओ खानम कुजा फिरी, वो बहुत पॉपुलर, ये सब बाद में। मैं थोड़ा जरूर सुनाता हूँ। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम। आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। थैंक यू। हालांकि तुमने फरमाइश ये की होगी कि मुझे लगा सुना दीजिए। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, दिलोगे से मेरी कहानी शुरू होती है, जैसे मेरी लाइफ वहां से शुरू हुई है, मेरे से ऐसे जुड़ गया ये। स्कूल की असेंबलियां याद आ गई। कल मेरी अफगानिस्तान में बात चल रही है, मैंने उसको एक मिली नगमा देना था, तो इसमें पाकिस्तान हटा के अफगानिस्तान करके भेज आगे निकाल। हम ब्रेक लेते पार्टी पकड़ी हुई है मैंने। वो पठान बाहर आ गए हुए, छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहसीन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऑनर है, हम पहली दफा ये तीन लोग हद्दे अदब, और वो जो हमारी रूहानी बहन बैठी हैं जो किसी को नजर नहीं आती, सुलेमानी बुक्खल मार के बैठी हैं। तो भी हमारे शो में 4 लोग होते हैं। बहुत अच्छे। एक खातून है, इनको उन्होंने सुलेमानी टोपी बना के गायब कर दिया। आपका कॉमेडी से भी कोई रिश्ता है, कोई इन्फ्लुएंस? कॉमेडी में सुनता रहा हूँ और कॉमेडी को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, लेकिन जो मजे की बात है, जो बहुत कम लोगों को पता है, कि मैं आई वॉज पार्ट ऑफ 50-50 रेगुलर पार्ट। वाओ। जो मैं स्क्रोल वो उसमें नहीं था क्रेडिट्स में, लेकिन मैं आई वॉज पार्ट ऑफ 50-50। हाउ 50-50 के जितने भी पैरोडी सॉन्ग्स होते थे वो मैं गाता था। वाओ। और अब आपको याद भी होगा, मैंने वो भी गाया, प्यारे बच्चों बीवी क्या है, बीवी एक दरिंदा है, बीवी एक दरिंदा है, क्या तुमने उसको पीटा है। तो मैं पैरोडी सारे में, जैसे वापडा जाने तू कब सुधरेगा, वापडा वापडा। अच्छा, क्रिकेट पे शोएब भाई कमाल थे, अनबिलीवेबल। वेस्ट इंडीज टीम आई, उन्होंने मार के अशर कर दिया सारे। किसी को यहाँ मार रहे थे, वो किसी को यहाँ मार रहे थे। तो फिर उन्होंने क्रिकेट पे किया, तो उसमें उन्होंने एक पैरोडी। अब देखें आप, जो मेलोडी है आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मेलोडी बहुत मुश्किल है। उस मेलोडी पे उस पैरोडी क्या किया उन्होंने, और जो बोल लिखे थे वो सुना, बॉलिंग करके हम बहुत पछताए, बहुत पछताए, बॉलिंग करके हम बहुत पछताए, गुड लेंथ पे बॉल गिरी, चौका कवर में लगा, गुड लेंथ पे बॉल गिरी, चौका कवर में लगा, अगला ही गेंद मुझे सीधा कमर में लगा, चौके पे चौका खा के
बाउंड्री पे आए। ये सारे पैरोडी सॉन्ग्स मैं गाता था और शुएब भाई ने मुझे बहुत इनकरेज किया। शुएब भाई ने, क्योंकि मेरा पहला गाना शहर में गांव में घुमाया, मानो मेरा कहना, वो 50-50 है। मैं आपको एक बता कॉम्प्लीमेंट देता जाऊं, इन तीनों में से किसी एक ने, मैं बताऊंगा नहीं वरना बहुत खुश हो जाएंगे, जब आप आगे उधर बैठे, आगे का शाहरुख खान है। आई स्वेयर आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग। हाँ अब देखे हंसी कौन है। अब अभी पहले झूठ और सच की बात हो रही थी ना, तो आप लोग सच झूठ भी बोलते हो और बहादुर भी नहीं हो। हम यहाँ पे झूठ बोलते हैं ना तो लाना पड़ता है। बहुत अच्छा, वाह वाह। कॉमेडी का रहा, मुझे कॉमेडी का रहा। उम्र के साथ मैं ड्रामे जितने होते थे वो देखता था। बेहिसाब दोस्ती थी मेरी लहरी भाई से। उफ वाह, क्या कहेंगे तो शेयर करो पिक्चर। टाइमिंग के बादशाह, वाह वाह वाह। हसन स्क्वायर पे रहते थे, करीम सेंटर पे। करीम सेंटर के बाहर एक कोयो कोयो और एक म्यूजिक भी था और एक रेस्टोरेंट था। वो वहां हम बैठते थे 2-2.5 घंटे, मैं लहरी भाई और मेरा दोस्त नहीं। उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि याद नहीं रहती थी। उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि याद नहीं रहती थी। हमें नहीं याद कि इनके कौन कौन से आइटम थे, क्योंकि हर आइटम के बाद एक नया आइटम आके छा गया। पिछला चला गया कहीं, फिर एक ऊपर आ गया, फिर एक ऊपर आ गया, फिर एक ऊपर आ गया। क्या गिनने बैठे तो कितना मुश्किल हो जाएगा इनके। सही बात है, सही बात। बिल्कुल ऐसे ही था, लहरी भाई का बहुत मुश्किल था। कुछ ना कुछ बातें करते तो बहुत जबरदस्त करते थे, बड़ी मजे मजे की करते थे। ये कराची आए, फरीद खान, हाँ जी, हमारे कॉमेडियन, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। वो उसको बहुत पसंद करते थे, उसके साथ घूमते रहते, उसकी गुफ्तगू Indian भी। cricket। हाँ, फरीद खान को भी बहुत। तो हमने कहा भाई लहरी भाई हम आपको खाना खिलाएंगे। नहीं, हम खिलाएंगे। मैंने कहा आप आए लाहौर से, हम खिलाएंगे, हम होस्ट हैं। नहीं नहीं, बिला वजह बड़े हो गए हम, तो हम ही खिलाएंगे। वाह वाह वाह। हमने कहा अच्छा क्या करें। अब मैं और फरीद आंखों आंखों में बात कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता कि लहरी भाई हमें खाना खिलाए। वो हमें रेस्टोरेंट में ले गए। अब हम बातें करते करते जा रहे थे, जैसे ही हम रेस्टोरेंट पे पहुंचे हमने फौरन बहुत बिला वजह की झूठी एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने कहा लहरी भाई मैं तो खा के आया हूँ। और फरीद कहने लगा वो आपकी बहू ने इतने मजे का खाना बनाया, उसके घर वाले आ रहे हैं, तो मुझे तो वहां खाना पड़ेगा। नहीं, ये तो हमारे साथ ज्यादती है। खाएंगे आप? अच्छा, हमने कहा हम ऐसा करते हैं, हम चाय पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अच्छा ठीक है। बुलाया उसने, वो कोल्ड ड्रिंक लाया, मेरे लिए चाय लाया। जब पी के वेटर आया, कहते हैं किस कदर पैसे हो गए। और तस्वीर इतने वो फ्लैट फेस के साथ बहुत मतलब बहुत ही लाजवाब आदमी था। मैं सुनाना ही चाह रहा था, ये बहुत बड़ा है। तस्वीर भाई, एक टाइम आता है हर म्यूजिशियन की, सिंगर की जिंदगी में तस्वीर में, कि जब एक बंदा आगे जा रहा होता है, या आर्टिस्ट एक्ट्रेस के साथ भी होता है। इनसिक्योरिटी कभी आई? हमें अगर किसी ने हिलाया तो वो जुनैद जमशेद था। इतनी पॉपुलैरिटी हमने बहुत कम देखी उस सारे दौर में। माशाल्लाह। शेखी आलमगीर और मैं जब थे, शेखी आलमगीर को देखा मैंने, फिर मैं आया, फिर हमने जो देखा तो जुनैद को देखा। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, वेरी हैंडसम लुक, कोई शक नहीं, कोई शक। स्टेज का एक कंप्लीट पैकेज था वो, कोई शक। हसीन तरीन था वो। वाह वाह। वो जब आता था तो वो क्या गा रहा है ये तो एक अलग बात थी। हाँ। वो बस आके माइक पे 2 लफ्ज कहता था, पागल हो जाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था, तो मुझे वही हिला रहा था ना। वाह वाह वाह। मुझे वही हिला रहा था। वाह वाह। तो मेरी उससे ऐसी दोस्ती हो गई कि वो, मेरे पास बहुत सारे अल्फाज रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन शायद एक रिकॉर्डेड आपने सुन लिया है, वो जो उसने कहा है, जो कि मेरे हीरो हैं ये जुनैद ने कहा है मेरे लिए। फिर 92 में बेबिया के साथ सजाद अली आया। वाह। तो वो ऑलरेडी, लेकिन वो पॉपुलर वाज बिकॉज ऑफ द सिल्वर जुबली, बावरी चकोरी, वो टाइप के गाने वो स्टेज पे उसके मशहूर थे, लता के गाने गाते। फिर 92 जब बेबिया आया तो फिर सज्जाद एज ए पॉप सिंगर बूम हो गया, माशाल्लाह, इतना पॉपुलर हुआ। और वो और मैं आज तक ऐसे। और उनका आपसे प्यार और रिस्पेक्ट मुझे पता है। अमेरिका में जितने अरसे में रहा हूँ, मैं किसी कॉन्सर्ट में नहीं जाता था। मुझे जबरदस्ती लेके जाते थे? मैं जाता नहीं था। हाँ। मैं 2 कॉन्सर्ट्स में, पहले जो 2 कॉन्सर्ट्स हैं, एक तो उमर शरीफ का था, तो मुझे जबरदस्ती घर से लेके, मैं जाता नहीं था कि अगर मैं कॉन्सर्ट में चले जाऊंगा मुझे पाकिस्तान के कॉन्सर्ट और वो सब कुछ याद आ जाए, ओए ओए। तो मेरे लिए फिर Flashback। रुकना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं जाता नहीं था।
तो मुझे उमर शरीफ जबरदस्ती लेके गया और दूसरा सज्जाद अली का था जिसमें मैं गया। नहीं तो हमें why have you deprived us from the honor of listening to you now on a regular interval? मैं आना जाना रहा, जैसे मैं सुहेल राणा साहब के प्रोग्राम में आया था, हाँ, तुझे अपने दिल से मैं कैसे बुलाऊं, ये हमें गाया। क्या पता, जब तक आप सुनाएंगे नहीं तो हम कैसे भूलेंगे। देखिए वो ये सब सुनने वाले बैठे हुए हैं सर, ये पहले, और जो देख रहे हैं वो भी सुनने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा यादगार शो था। एक तो सुहेल साहब ने स्पेशली मुझे अमेरिका से बुलवाया था, और कोको कोरीना मेरे साथ फिक्स हो गया था, क्योंकि मैं अर्ली 80s में भी जो ही रुजदी भाई के टाइम पे भी मैं ही गाता था। फिर इसमें जब मैंने गाने गाया तो उसका मुझे रिस्पांस अच्छा मिला था, वो डिफरेंट बिट, क्योंकि वो डांस वांस वाला नहीं था। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। आपकी इजाजत से छोटी सी ब्रेक, फेमस जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू द लेजेंड। इतने खामोश हम कभी नहीं रहे। ये खामोश नहीं होते, ज़हरा जो है ना वो खामोश रहती और थी। मैं चाह रहा हूँ बोले। नहीं ये आप ये देखें, आज और टाइप का शो है। है डॉक्टर साहब आज मैंने आते उनको कहा, मैं मेकअप में मिला, मैंने कहा वो सब, क्योंकि मैं आप लोगों को तो बहुत, तो मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला, मैंने कहा मैंने जब आपके शोज देखे तो मैंने कहा मैं आपको देखता था, आप कभी कभी बीच में बोलते थे और मैं खूबसूरत। बहुत बोलता हूँ, ये लोग चलाते नहीं है। यूट्यूब के लिए बोल रहा हूँ। तो भी तो चलाना है मियाँ। डॉक्टर साहब वो पीटीवी का एक ऑरा, एक एरा था, आप दोनों उसके ब्लेस्ड वंस हैं, नॉस्टैल्जिया है। इन्होंने जो कुछ गाया है ये मुझे पुरानी वो मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब और वहीद मुराद साहब वाली फिल्में मेरे सामने ठक 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 स्क्रीन्स गिर रही हैं। अब आप ही रिक्वेस्ट करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फरमाइश करो सर। नहीं, मुझे तो जो है मैं तो उस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ तक आना चाह रहा हूँ। यहाँ से इनको आगे कैसे लेके जाएं, इनके गोडे पकड़ लें, इनको पीछे से रशदी साहब की तरह पकड़ लें, क्या करें? हम ऐसे करते हैं ना कि इनके जो फेवरेट आपके सॉन्ग्स हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, कोई एक ऐसा गाना था जिसका फिर हम एक, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, जिसके पीछे एक स्टोरी है। देखिए हम मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अब जो एक्टर कोई आता है ना, तो हमने एक आध जो लीजेंड आए ना, हमने उनके कैरेक्टर्स निकाल के ना कि भाई आपने ये कैरेक्टर किया, इसकी जरा हमें डायलॉग सुना दें, मूव और बैकग्राउंड दे, कैरेक्टर मतलब बनाया। ये एक समझें कि ये शो वो नहीं है जो शो हम करते हैं, ये आपके लिए एक ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट है। इसमें हमें चाहिए कि वो जर्नी जो है, जो आपके हिट सॉन्ग्स की है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड कोई वाकया, और फिर वो सॉन्ग फिर गाया जैसे अभी मैं बता ही रहा हूँ। अब जैसे मैं भी कहूँ, तुम भी कहो, दम 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 जो है वो इंडिया में अडॉप्ट हुआ। ऐसे हुए। हाँ, दिल फिल्म बन गई थी आमिर खान की पूरी तकरीबन। जब मेरा दमदम हिट हुआ यहाँ पे, तो आमिर खान ने, जो हमने सुना है, वो लास्ट में ऐड किया है वो, जिसमें वो माधुरी का उसका कंपटीशन होता है। हाँ, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम। आमिर ने किया था, आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, तूने ये खाई मैं खाई कसम मैं। ये तो एक है, ये किस्सा है जो मेरे दिल से जुड़ा है। इसकी एक खुशी है कि शायद अच्छा गाना था, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। हम आपको मजीद खुश कर दें माधुरी। उसके बाद दो गाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरी जिंदगी के। एक गाना जिसकी वजह से मैं स्टेज पे बहुत मशहूर हुआ, बहुत, वो गाना था पाकिस्तान में। आप जगह जगह एक गाना सुनते हैं, पाकिस्तान पे स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराने वाला उस गाने को मैं हूं, और वो गाना था बाबुले सीरे शिमा विमल्ले वशमल। आए, वाह, वाह, वाह। हमें समझ नहीं है जब तक आप गाएंगे। ये वो होता है ना कि आदमी को भरा बैठा होता है। मेरी अली से बहुत मुलाकातें भी हो जाती हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन मैंने इतना
अदब करने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतना इज्जत देने वाला, और जिसके 2 जुमलों से पता लग जाए कि इसके अंदर कितनी मोहब्बत है वो शख्स है। तो ये इस तरह वो लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए कभी। बहुत स्वीट है ये, बहुत। मेरे वो जो एजाज का आपने जिक्र किया था उसमें मैं आपको बता नहीं सकता जितनी तकलीफ अली को तो किसी को भी नहीं थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ एजाज, ये तो आपको पता है। तो ये मेरा भी बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत कंबाइन में जब अली एक टाइम पे था। गज़नफर, हम दोनों उधर के प्रोडक्ट ही बैठे हैं सर। ये कमरा जो था अच्छा जी, वशमल्ले का ये है कि लियारी जो है, जो दुख है हमारा, सैडली हमारे बहुत शोज होते थे लियारी में। मैं एक रात में 7-7, 8-8 कॉन्सर्ट करता था लिटरली। वीकेंड पे 7-8 जगह तो जाना ही होता था हमने। वाह। अभी एक रात होता है, एक रात में एक कॉन्सर्ट होता है। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नो फोन, इधर आ जाना, लाल रंग की मस्जिद होगी उस गली में आ जाना, हरे रंग का पान की दुकान होगी, लाल वाली मस्जिद, वहाँ पे एक बाई बैठी होगी, वहाँ पे एक मलंग बैठा होगा। बहुत आर्ट परफॉर्मेंस। इन्होंने एक दफा एक दिन में 17 परफॉर्मेंस किए हैं, इतने कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है आज कल फला फला का बोलबाला। शाहरुख खान ने उसके ऊपर बैनर आ दिया। फुल गुड्डी लाए, फुल गुड्डी लाए, कपास की चांदी को सोना बनाए, लाला लाएगी की लाला ली सी।